हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो एक्सेलरेशन के पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। सो ए वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इनटू में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर किसी भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, मतलब अगर किसी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब अगर किसी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पोजीशन और टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। सो हम कह सकते हैं इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर फिक्स्ड, मतलब दोनों टाइम या पोजीशन के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। सो किसी भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी ना बदले और जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है उसी डायरेक्शन में लगे, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में बात करें, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये जो एक्सेलरेशन है, इनका एक्सप्रेशन जो है टाइम और पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा। सो ना तो इनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जैसे देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू 2t स्क्वायर i कैप, ए वेक्टर इक्वल टू 3x i कैप प्लस 4y j कैप, ए वेक्टर इक्वल टू 4t i कैप प्लस 5j कैप। यहाँ पे t टाइम है, x और y कोऑर्डिनेट्स है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर इनका जो एक्सप्रेशन है वो टाइम या पोजीशन के साथ चेंज होगा। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम या पोजीशन के साथ चेंज ना हो, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर वो चेंज हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखिए, आपको जो एक्सेलरेशन गिवन था ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 के इक्वल होगा। अगर आप इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए कैप इज इक्वल टू आई कैप के इक्वल होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, मतलब टाइम और पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रही। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप गिवन था। इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा और इसका यूनिट वेक्टर ये आएगा। सो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। सो ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे आपको नेक्स्ट एक्सेलरेशन गिवन था आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 के इक्वल होगा और इसका यूनिट वेक्टर ये होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है, दोनों कांस्टेंट है। सो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हम बात करें इस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है 1, वाई कंपोनेंट कितना है -1 और जेड कंपोनेंट कितना है 1, और अगर हम इस एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट की बात करें तो कितना है 3 और वाई कंपोनेंट कितना है 4 और जेड कंपोनेंट कितना है 0। अगर हम इस केस में एक्स कंपोनेंट की बात करें तो कितना है 2, वाई कंपोनेंट कितना है 0 और जेड कंपोनेंट भी कितना है 0। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी बता सकते हैं और इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। अब देखिए, आपको नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन गिवन था वो 2t स्क्वायर i कैप गिवन था। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2t स्क्वायर के इक्वल होगा और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप के इक्वल होगा। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो तो कांस्टेंट है, बट मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो हम कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखिए, नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या था 3x i कैप प्लस 4y j कैप।
और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, अंडर द रूट 9x² प्लस 16y²। सो इसका मैग्नीट्यूड जो है पोजीशन के साथ चेंज होगा और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी पोजीशन के साथ क्या होगा, चेंज होगा। मतलब पोजीशन टू पोजीशन एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू पर इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 2t², वाई कंपोनेंट क्या है 0 और जेड कंपोनेंट क्या है 0। और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 3x, वाई कंपोनेंट क्या है 4y और जेड कंपोनेंट क्या है 0। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 4ti कैप प्लस 5j कैप। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, 16t² प्लस 25। और इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। सो टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। सो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट इस एक्सेलरेशन के अंदर जो एक्स कंपोनेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वाई कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो हम ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। यहाँ पर v वेक्टर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। u वेक्टर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। और a वेक्टर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। s वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और t क्या होता है, टाइम होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू t²। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब देखिए फॉर लीनियर मोशन या फिर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो जिसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, वहां पे हम वेक्टर यूज न करके नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। और यहाँ पर a क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए हम कुछ शॉर्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो काफी यूजफुल होते हैं। फॉर लीनियर मोशन या फिर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसको हम लीनियर मोशन भी कह देते हैं। और यहाँ पर ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है जो कांस्टेंट होगा। अगर आपसे कहे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड बताओ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड किसके इक्वल होगी, dn इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू में 2n-1। यहाँ पे u तो इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है और n क्या है यहाँ पर जिस सेकंड की वो बात कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी v हो गई और वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव कर रहा है और a क्या है, मैग्नीट्यूड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, t उसने टाइम लिया है, s उसका डिस्प्लेसमेंट है मतलब पहले वेलोसिटी u थी, t टाइम के बाद या s डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे
तो v प्लस यू बाई 2 कर दोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट कहे तो एवरेज वेलोसिटी को t से गुणा कर दोगे। तो s किसके इक्वल आएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू में t। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना हो, मतलब a की वैल्यू निकालना हो, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम t से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर आप एक्सेलरेशन इस तरह से भी निकाल सकते हो, अगर आपको s गिवन हो तो a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो आप एक्सेलरेशन को, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे भी निकल जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी निकल जाएगी। अब देखिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर इन 4 हावर्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। मतलब आपसे कह रहा है जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर हावर से 60 किलोमीटर पर हावर हो गई 4 घंटे में, और इस 4 घंटे के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये बतानी है। सो आपको क्या गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सो यू कितना गिवन है, 20 किलोमीटर पर हावर, और 4 घंटे बाद मतलब टाइम टी कितना हो गया, 4 हावर्स, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 घंटे बाद, 60 किलोमीटर पर हावर हो गई। सो वी आपको कितना गिवन है, 60 किलोमीटर पर हावर। सो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करके। a किसके इक्वल आएगा, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 60, u कितना है 20, और बटे में t क्या है 4। तो 60 माइनस 20 किसके इक्वल आ जाएगा 40, 40 बटे 4 क्या आ जाएगा 10, और यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर हावर स्क्वायर होगी। अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना था, कितनी डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल कर लिया। तो s किसके इक्वल होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना था 20, t कितना था 4, a कितना है 10 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। सभी वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 160 किलोमीटर। अब देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, और आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग s किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। v कितना था 60, u कितना था 20, और a कितना आया था 10। वो सभी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 160 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर हावर इन 20 सेकंड। मतलब 20 सेकंड में वो कार जो है वो रेस्ट से 144 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पे पहुंच गई, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई है। मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, और पूछ रहा है इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी उसने। सो यहाँ पर हमें u कितना गिवन है, 0 गिवन है, और जो फाइनल वेलोसिटी है 20 सेकंड के बाद वो कितनी गिवन है, 144 किलोमीटर पर हावर। 144 किलोमीटर पर हावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 144 गुणा में 1000 लिखेंगे तो मीटर बन जाएगा किलोमीटर, और 60 गुणा 60 लिखेंगे तो हावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। सो 144 गुणा में 10 और बटे में 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, 1 जीरो 1 जीरो से, 1 जीरो 1 जीरो से। सो 36 चौके कितने होते हैं 144, तो ये 4 गुणा 10 कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम कितना था 20 सेकंड था। और हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 40 थी, इनिशियल 0 थी, ए इंटू में 20। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। सो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। u कितना था 0,
इंटू में टी की वैल्यू तो कुछ भी हो, चाहिए तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस का हाफ इंटू में ए किसके बराबर था, 2 के, और टी कितना है 20 सेकंड के, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये दो कट जाएगा, सो एस कितना आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ फेंक दिया और वो ग्रेविटी के अंडर मूव करता हुआ फाइनली ग्राउंड पे आ जाएगा, और वो टाइम कितना लेगा ग्राउंड पे आने में वो हमें निकालना है। मतलब यहाँ से चल करके ग्राउंड लगाने में जो उसको टाइम लगेगा, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन बना लेते हैं। साइन कन्वेंशन में हम पॉजिटिव जो वैल्यू लेंगे वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है मोस्टली उसी डायरेक्शन में लेते हैं। सो पॉजिटिव वैल्यू इस डायरेक्शन में लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब देखिए u आपको जो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, वो प्लस का 2 मीटर पर सेकंड लिया जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। सो u कितना लिया जाएगा, प्लस का 2 मीटर पर सेकंड। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लस का 40 मीटर होगी, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग हुआ है। मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस का 40 लिया जाएगा। और जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, जो नीचे की तरफ लगेगा। सो ए की वैल्यू प्लस का जी ली जाएगी, और जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ए की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। एस कितना है 40, यू कितना है 2, टी हमें निकालना है, प्लस का हाफ, ए कितना है 10 इंटू में टी स्क्वायर, ये कट जाएगा 5 पे, तो 5t प्लस का 2t, और ये 40 उस साइड आकर के माइनस का 40 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। और टाइम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब टी की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 40 है। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनली आपको टी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर दी रूट 4 प्लस का 800 बटे में 10, और यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस आता, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ओनली। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हो तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव आ जाएगा फाइनली, जो हमें नहीं चाहिए। सो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ओनली। सो टी की वैल्यू किसके इक्वल लेनी पड़ेगी, -2 प्लस का अंडर दी रूट 804 बटे में 10। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का ये इक्वल टू होता है 28.5, और बटे में कितना हो जाएगा 10। तो ये लिखा जाएगा 26.5 बटे में 10, और ये कितना हो जाएगा फिर 2.65 सेकंड। तो टाइम कितना आ जाएगा, 2.65 सेकंड आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और आपसे पूछ रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बॉटम पर। मतलब जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। और यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने बात करी थी कि सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन को हम मोस्टली पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट नेगेटिव लेते हैं। सो यहाँ पर u की वैल्यू तो 0 है और v की वैल्यू हमें निकालनी है,
और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू प्लस के जी के इक्वल होगी। सो ए की वैल्यू कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 100 मीटर है, क्योंकि प्लस का 100 लिया जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। सो यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल 0 थी तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2a कितना है 10 है, और s कितना गिवन है 100 गिवन है हमें। अब देखिए वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 और ये 3 जीरो 2000 के इक्वल आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा अंडर द रूट 2000 आ जाएगा। अंडर द रूट 2000 को हम 10 अंडर द रूट 20 लिख सकते हैं, 10 अंडर द रूट 20, क्योंकि 20 गुणा में 100 लिख सकते हैं ऐसे, और 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं, 4 से 2 बार आ जाएगा, तो 20 अंडर द रूट 5 मीटर पर सेकंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ जाएगी जब वो बॉटम पे पहुंचेगा, 20 रूट 5 के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, its velocity at half of the height is 10 meter per second, then the maximum height attained by it। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है वर्टिकली, और उसकी जो वेलोसिटी है हाफ ऑफ द हाइट का मतलब जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी उसकी हाफ हाइट पे, मतलब जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी उसकी आधी दूरी के ऊपर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और आपसे पूछ रहा है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये बताइए, और जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। अब देखिए जो पार्टिकल है वो यू स्पीड से मान लेते हैं ऊपर की तरफ फेंका गया है, सो ये ऊपर की तरफ जाएगा और फाइनली किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, और मान लेते हैं उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी है, एच अटेन करी है। मतलब यहां से फेंकने के बाद एच हाइट अटेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और आपसे कह रहा है एच बाय 2 पर, मतलब मैक्सिमम हाइट के आधी दूरी के ऊपर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और आपसे कह रहा है एच की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, ऊपर की तरफ बॉडी मूव कर रही है तो ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगा। सो ए की वैल्यू मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है और नीचे की तरफ हमने नेगेटिव लिया हुआ है। सो ए की वैल्यू क्या होगी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हम इस केस में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा देते हैं। इस केस का मतलब यहां से u से फेंका है और मैक्सिमम हाइट मतलब h हाइट अटेन करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में माइनस का 10 इंटू में s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और यहां से यहाँ पे चला गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस का एच होगा, तो प्लस का एच रख दिया, तो यहाँ से यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 20h के इक्वल आ जाएगा इस केस में। और अब देखिए अगर हम यहां से लेकर के यहां लग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए यही, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहां से लेकर यहां लगा लेते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, ये भी प्लस का होगी ये भी प्लस का होगी, तो फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है h बाय 2। सो यहाँ पर 100 माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 10h, और यू स्क्वायर 20h के बराबर है तो यहाँ पर 20h रख देते हैं यू स्क्वायर की जगह, और उस 20h को उस साइड ले जाते हैं तो 20h माइनस का 10h 100 के बराबर हो जाएगा,
सो 10h किसके बराबर आ जाएगा 100 के। सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, और यही हमें निकालनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज। मतलब लास्ट के t सेकंड में जाते टाइम ऊपर वो जो बॉल है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये पूछ रहा है। सो अब देखिए उस बॉल को ऊपर u स्पीड से फेंका गया है, और ऊपर जाने की घटना को एसेंट कहते हैं, और नीचे आने की घटना को डिसेंट कहते हैं। और हमने सिमेट्री में पढ़ा था कि एसेंट के अंदर लास्ट के टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो इक्वल टू होगी डिसेंट के अंदर स्टार्टिंग के टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी उसके। मतलब लास्ट के टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी एसेंट में वो इक्वल टू होगी डिसेंट के अंदर स्टार्टिंग में जो टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी। तो हम डिसेंट के अंदर स्टार्टिंग के जो टी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो निकाल लेते हैं, और वही डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। अब देखिए हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं डिसेंट के केस में, और नीचे वाली डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा g, वही तो उसका एक्सेलरेशन होगा, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी। तो u जीरो हो जाएगा, तो s किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और यही डिस्टेंस एसेंट के केस में लास्ट टी सेकंड में डिस्टेंस होगी जो वो कवर करेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।